हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचजीसी एकेडमी। माई सेल्फ नेहा मुनोत और हम एसपी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। हमने पिछले सेशन में ऑलरेडी हमने एसपी सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया है। हमने पिछले सेशन में फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी देखा था। फर्स्ट चैप्टर में फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी देखा था, हमने वो टोटली कंप्लीट कर दिया था। आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो देखते हैं क्या है उसके पॉइंट्स। इन मॉडर्न टाइम सेक्रेटरी हैज ग्रेटर स्टेटस। ये तो हमें ऑलरेडी पता है, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि सेक्रेटरी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो क्यों? क्योंकि एवर चेंजिंग वर्ल्ड बिजनेस के साथ सेक्रेटरी भी अपने आप को उसमें चेंज करके एडजस्ट कर देता है। फॉर दैट रीजन सेक्रेटरी इज गिवन मोर इंपॉर्टेंट। क्लियर? Greater status and importance in the organization. This is because ever changing and never ending demands of today's business world. बिजनेस में डेली कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स हो रहे हैं। सो उसके साथ उसमें खुद को एडजस्ट कर पाना, ये एक सेक्रेटरी का बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। वो इजीली मैनेज करता है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, which is first point, importance of secretary, expert advice and guidance. What is that? Expert advice and guidance. एडवाइस प्रोवाइड करता है। ऑर्गेनाइजेशन में किसी को भी एडवाइस की जरूरत है, किसी को भी कुछ गाइडेंस की जरूरत है, दे गो टू द सेक्रेटरी। टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ बैठे हुए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ बैठे हुए मीटिंग्स चल रही है, ऑन बेसिस कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं पॉलिसी फॉर्मेशन के रिलेटेड। तो दिस पर्सन हैज एन एग्जैक्ट नॉलेज, ग्रेट नॉलेज, उसको सब पता होता है। सो ये भी उसके इनपुट्स देता है ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट लोगों के साथ बैठने में, पॉलिसी फॉर्मेशन में। ही गिव्स सर्टेन एडवाइस। ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लाते हैं, अगेन ही प्रोवाइड्स हिज एडवाइस, ही प्रोवाइड हिज गाइडलाइंस कि ऐसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये एम्प्लॉयर्स के लिए सही होगा, ये एम्प्लॉयर्स के लिए गलत होगा। ये तो हो गया टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए। लोअर लेवल, मिडिल लेवल मैनेजर्स के लिए भी वो वही काम करता है, एडवाइस करता है। किसी कहीं प्रेजेंटेशन देना है किसी मैनेजर को, कहीं कोई इसको प्रॉब्लम रखती है, ही गोज टू द सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी गिव्स गाइडलाइंस और एडवाइस कि हम ये प्रेजेंटेशन ऐसे बना सकते हैं, ये स्लाइड ऊपर करनी है, ये स्लाइड नीचे करनी। सो ही गिव्स एडवाइस एंड गाइडलाइंस टू ईच एंड एवरी पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट। क्लियर? अब देखते हैं आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया गया है एडवाइस एंड गाइडलाइंस के रिलेटेड। ओके, मूविंग हियर, द सेक्रेटरी एडवाइजेस सुपरवाइजर्स ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट इश्यूज एंड असिस्ट इन फाइनलाइजिंग डिसीजन। सुपरवाइजर्स को असिस्ट करता है और डिसीजन फाइनल करने में भी हेल्प करता है। द व्यूज, ऑब्जर्वेशंस एंड ओपिनियंस ऑफ सेक्रेटरी आर ऑलवेज कंसिडर्ड वैल्यूएबल। उसके व्यूज, उसके ऑब्जर्वेशंस, उसके ओपिनियंस, उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसे नहीं कि चलो रिव्यूज दे दिया, इंपॉर्टेंस उसको देना है, कंसिडर नहीं करना है, हम डिसाइड करेंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसकी इंपॉर्टेंस, उसके व्यूज, उसके ऑब्जर्वेशंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है while taking appropriate policy decisions. The secretary provides able guidance to the management and helps to achieve the expected growth. उसके डिसीजंस, उसके व्यूज, उसके ऑब्जर्वेशन कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेक्टेड ग्रोथ दे देते हैं, इसलिए उसको इंपॉर्टेंट दिया जाता है। क्लियर? क्लियर विद द फर्स्ट टर्म एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस। अगर समझ रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, विच इज एडमिनिस्ट्रेटर। वर्क्स एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। डेली रूटीन टास्क, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम है, जो भी फोन कॉल्स है, जो भी रिप्लाईज है, उन सबको करना, डेली रूटीन टास्क को मैनेज करना ऑन द डेली बेसिस। नेक्स्ट, अ सेक्रेटरी लुक्स आफ्टर the routine office administrator of the secretary looks after routine office administration of the organization. Now what does that mean? डेली ऑर्गेनाइजेशन के जो भी काम होते हैं वो एक सेक्रेटरी मैनेज करता है। रूटीन टास्क जो भी होते हैं वो सेक्रेटरी देखता है, हैंडल करता है। ओके, सेक्रेटरी हैंडल्स इफिशिएंटली रूटीन एज वेल एज एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज। रूटीन ड्यूटीज तो हैंडल ही करता है, बट एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज, नाउ विल मूव
आगे हम देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज का मतलब क्या है। ओके, हमने पहले ही देखा था कि सेक्रेटरी एक मल्टीटास्कर पर्सन होता है, वो एक साथ 10 काम सही से मैनेज कर सकता है, ये उसके पास एक स्किल होती है। तो हम देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज क्या होती है। Routine duties like office management, documentation of important issues, attending visitors are handled by secretary efficiently. These are some of the executive duties. Duties like assisting policy formation, preparation of plan, supervisions on execution of plan. Apart from कि office management daily करना, documentation करना, विजिटर्स जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं उनको अटेंड करना, अपार्ट फ्रॉम दिस ये तो सारी डेली की रूटीन हो गई। अपार्ट फ्रॉम दिस वो क्या काम करता है, पॉलिसी फॉर्मेशन में काम करता है, प्लान्स बनाता है ऑर्गेनाइजेशन का, एक महीने कैसा काम करेगी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर का प्लान क्या होगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होगा, ये सारी चीजों में वो काम करता है। एग्जीक्यूशन, प्लान तो बना है, पॉलिसी फॉर्मेशन हुई है, सब कुछ, बट क्या वो सही से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं, ये भी वही देखता है। कि ऐसा नहीं किसी प्लान बना दिया चलो मेरा काम हो गया, करना नहीं करना वो आप लोगों पे डिपेंड है, ऐसा नहीं होता है। उसे ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि क्या वो प्लान सही से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। हमने पहले ही कल ही देखा था कस्टोडियन, सीक्रेसी मेंटेन करना, कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन, सीक्रेसी मेंटेन करना, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की सीक्रेट्स है वो एक सेक्रेटरी को ऑलवेज मेंटेन करना ही पड़ेगा। ओके, देखते हैं क्या दिया है कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन में। हमने कल भी देखा था कि वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ बैठते हैं तो उन्हें इनसाइड आउट ऑर्गेनाइजेशन के सब पता होते हैं कि कैसे पॉलिसी लाने वाली, इसका यूज हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे कैसे होगा, नेक्स्ट फ्यूचर प्लान क्या होगा, इसका बेनिफिट कॉम्पिटिटर हमें ज्यादा कैसे होगा एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर, ये सारी उसे पता होती। तो हम देखते हैं इसमें क्या दिया है। ओके, लेक्चर तो बोर नहीं हो रहा है प्लीज। ओके, चलो, सेक्रेटरी इज एन इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हमें पता ही अभी कितनी बार हमने सुना है कि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। Secretary has access to confidential and crucial information related to organization. Confidential and crucial information, सीक्रेट और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में उसका हाथ होता है, उसे सब पता होता है ऑर्गेनाइजेशन के। सेक्रेटरी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन, जैसे कि हमने ऊपर ही देखा सारे डिसीजंस में उसका पार्ट होता है और वो एग्जीक्यूट करने में भी उसका पार्ट होता है। ओके, ऑल सच इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग बिजनेस एक्टिविटीज आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड कॉन्फिडेंशियल। ये सारे डिसीजंस जो भी बिजनेस एक्टिविटीज के रिलेटेड है वो मेंटेन्ड होते हैं, कॉन्फिडेंशियल होते हैं, वो सीक्रेट होते हैं। सेक्रेटरी गार्ड्स द सीक्रेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डज नॉट डिस्कस टू एनीवन अनलेस रिक्वायर्ड और ऑथोराइज टू डू सो। वो किसी को नहीं बताता है जब तक उसे लगता है कि ये बताना चाहिए या नहीं चाहिए, वो किसी को नहीं बताता, या जब तक उसे ऊपर के अथॉरिटीज बोलते नहीं कि आप ये बात बाहर बोलिए तब तक वो किसी को नहीं बताता है। Therefore, secretary is often referred to as confidential officer. क्लियर, पता चला कि वो कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर क्यों है, जो भी सीक्रेट है, जो भी डिसीजन है, जो भी पॉलिसी फॉर्मेशन है, वो सब कुछ सिर्फ खुद तक सीमित रखता है, बाहर कहीं नहीं जाता है। क्लियर, कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। ओके, मूविंग, करस्पॉन्डेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करस्पॉन्डेंस? Correspondence is simply written communication from one person to another person. हमने कल ही देखा था कम्युनिकेट करना का मीनिंग है करस्पॉन्डेंस, रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इट मे बी एनी रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, ईमेल टाइप करना है, किसी को थैंकिंग लेटर लेना है, किसी को इन्विटेशन लेटर देना है, किसी को कोई प्लान डिस्कस करना है, कुछ भी हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ रिटन या ओरल, कैसे भी कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्लियर, करस्पॉन्डेंट। देखते हैं अभी करस्पॉन्डेंट में यहां क्या दिया है। आई होप आप सबको समझ रहे होंगे, और इन केस अगर आपको नहीं समझ रहे तो प्लीज हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। ओके, चलो
Moving on to the next, which is legal compliance officer. Legal compliance officer. What is legal compliance officer? कंप्लायंस, सबसे पहले तो हम कंप्लायंस देखते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म कंप्लायंस? मीन्स दैट कंपनी अडेयर्स टू द एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस. जो भी ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो उस रूल्स को स्टिक करके है. ओके, रूल्स एंड कंपनी साथ साथ चल रहे हैं. ऐसे नहीं कि रूल्स या कंपनी लॉ में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग ही दिए हुए और कंपनी कुछ अलग ही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रही है, ऐसा नहीं होता है. क्लियर? जो है वही फॉलो करना पड़ेगा. तो लीगल कंप्लायंस ऑफिसर, द सेक्रेटरी हैज टू एंश्योर प्रॉपरली द टाइमली लीगल कंप्लायंस. ओके, timely legal compliance. So the secretary has to ensure proper and timely legal compliance in all activities of organization. All activities of organization. Ensure proper and timely legal compliance in all activities of organizations. Legal compliance in all activities. Secretary has to perform various statutory duties. Secretary has to maintain books, registers prescribed by Companies Act. जो भी कंपनीज एक्ट में बोला गया है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेगी, आपको ये पेपर मेंटेन करना पड़ेगा, आपको ये डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़ेगा, उसको उसी तरह से सारी चीजों को मेंटेन करना पड़ता है. ओके, सेक्रेटरी हैज टू फाइल रिटर्न डॉक्यूमेंट्स विद प्रॉपर अथॉरिटीज विद इन स्टिपुलेटेड टाइम. रिटर्न फाइल करना, जीएसटी फाइल करना, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी वो टाइमलाइन है, उसी टाइमलाइन के अंदर वो सही से सब कुछ फाइल होना चाहिए. ओके, सेक्रेटरी जैसे सेक्रेटरी हैज टू मेंटेन बुक्स, रजिस्टर्स, जो भी रजिस्टर्स है कि डेली का क्या हुआ ऑर्गेनाइजेशन में, डेली के कितने टास्क होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, डेली ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज कब आते हैं, कब जाते हैं, पंच इन पंच आउट क्या होता है, ये सारी डिटेल्स को मेंटेन करना पड़ता है. ओके, क्लियर विद दैट दिस टर्म ऑफ लीगल कंप्लायंस ऑफिसर. ओके, लीगल कंप्लायंस ऑफिसर, क्लियर विद दिस टर्म. कंप्लायंस का मतलब क्या है? स्टिकिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस. ओके, रूल्स एंड रेगुलेशंस का मीनिंग है कंप्लायंस. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट विच इज कंडक्टिंग मीटिंग. अगेन ये नाम से ही पता चल रहा है कि क्या काम है. कंडक्टिंग मीटिंग, मीटिंग को कंडक्ट करना, मीटिंग को मैनेज करना, हैंडल करना. टॉप लेवल मैनेजमेंट्स की मीटिंग है. अदर दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में है. तो ये काम किसका हुआ? तो ये काम एक सेक्रेटरी का हुआ कि सारी चीजों को सही से मैनेज करना है, मीटिंग कंडक्ट करना. आपको सुनने में बहुत इजी लगता है, क्या है मीटिंग तो कंडक्ट करना है, बट नहीं, इसमें भी बहुत सारे काम होते हैं. इसमें भी बहुत माइन्यूट छोटी छोटी डिटेल्स का ध्यान रखना पड़ता है. अगर वो एनीथिंग मिसेस आउट, इट क्रिएट अ लार्ज chaos इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो कंडक्टिंग मीटिंग, ऑर्गेनाइजेशन में बाहर के लोग आ रहे हैं, सबसे पहले तो उनको ग्रीट करना, सबसे पहले प्लान बनाना कि यार क्या क्या करना पड़ेगा. जो भी लोग आने वाले हैं उनको मेल भेजना या उनको इनविटेशन भेजना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये सेमिनार है, ये मीटिंग्स है, प्लीज यू आर बीइंग इनवाइटेड, ये भेजना. उसमें सब कुछ टाइम, वेन्यू, डेट सब कुछ मेंशन करना. उसके बाद जब वो ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे सबसे पहले तो उनको ग्रीट करना, उनको सही से जगह पे बिठाना. उसके बाद उनको कुछ वो चाय नाश्ता जो भी है आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रोवाइड करना. उसके बाद जहां मीटिंग कंडक्ट होने वाली वहां लेके जाना. उसके बाद जो पेन, नोटबुक, मिनट्स बुक जो भी है वो वहां रखना. मीटिंग स्टार्ट होगी तो मीटिंग जब स्टार्ट होगी उसमें मिनट्स, जो भी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मीटिंग में डिस्कस गई है उसको नोट डाउन करना, जॉट डाउन करना और एट द एंड मीटिंग को कंक्लूड करना विद वोट ऑफ थैंक्स और थैंक यू. ओके, ये सारी डिटेल्स होती है मीटिंग कंडक्ट करने की. क्लियर? आपको सुनने में बहुत इजी लगता है हम लोगों की कि यहाँ मीटिंग तो कंडक्ट करनी, बट ऐसा नहीं होता है. सो विल सी क्या होता है कंडक्टिंग मीटिंग में. एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू कंडक्ट मीटिंग वेयर पर्सन मीट्स एंड फाइनलाइज इंपॉर्टेंट डिसीजन. मीटिंग क्यों कंडक्ट की है? कुछ लोग मिलते हैं, किसी टॉपिक पे डिस्कशन होता है और एट द एंड वो फाइनलाइज होता है. The secretary carries out formalities which are required to be undertaken before, during and after the meeting. जैसे कि हमने देखा पहले क्या करना पड़ता है, लोगों को इनविटेशन कैसे देना है, लोगों को बुलाना कैसे है, एट द टाइम ऑफ मीटिंग क्या करना है, उनको पेन, जो भी नोटपैड
पेन जो भी है वो अवेलेबल करा के देना, प्रोजेक्टर लगता है तो प्रोजेक्टर अवेलेबल करा के देना, ये एट द ड्यूरिंग द मीटिंग। एंड आफ्टर द मीटिंग क्या होता है, वोट ऑफ थैंक्स और उनके रिव्यूज लेना। क्लियर? विच इंक्लूड्स प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा, जैसे कि हमने देखा था कि प्लान बनाना कि कब कैसे क्या होगा, सेंडिंग नोटिस, उनको नोटिस भेजना कि क्या है, कब है, कैसे है, और प्रिपेयरिंग मिनट्स एट द टाइम ऑफ मीटिंग। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन हुआ है, वो मिनट बुक में जॉट डाउन करना। क्लियर? विद द टर्म कंडक्टिंग मीटिंग्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, विच इज लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ। लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ। जैसे कि हमें पता ही है, सेक्रेटरी एक ऐसा बंदा है जो मैनेजमेंट एंड स्टाफ को कनेक्ट करके रखता है। ओके, A secretary acts as a link between management and staff of organization and helps in effective communication. अगर कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट में, तो ये सेक्रेटरी का काम है, वो आगे एम्प्लॉयज को, दूसरे मैनेजर्स को बताएगा, वो सारी इंफॉर्मेशन सेंड करेगा। क्लियर? तो ये काम किसका हुआ? एक सेक्रेटरी का, बिकॉज ही इज एन कनेक्शन बिटवीन टॉप लेवल टू लोअर लेवल. It is important that these decisions are coordinated effectively at all level of an organization. ये जो भी डिसीजन मीटिंग में हुआ है टॉप लेवल के, ये उसी को ध्यान रखना है कि ये सारा सेम डिसीजन राइट फ्रॉम टॉप टू लोअर लेवल मैनेजमेंट स्प्रेड हो जाए। क्लियर? या डिस्क्लोज किया जाए। क्लियर? ओके, क्लियर विद दिस टर्म ऑल्सो, लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ। आई होप आपको समझ रहा है सब कुछ। प्लीज अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या प्रॉब्लम है। विल हैव एन अगेन डिस्कशन। ओके, नेक्स्ट इज फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिट. व्हाट आर सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिट? दिस इज एवरीथिंग मेंशन इन द कंपनी लॉ, और उसे जो भी है वो उसे फुलफिल करना पड़ेगा। Secretarial standards and audit aim at checking whether the company is adhering to the legal and procedural requirement. Secretarial standards and secretarial audit क्या है? ये देखना कि whether company is stick to the legal procedure and requirement. ये देखना जो भी लीगल प्रोसीजर है, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है, क्या कंपनी उसको स्टिक करके है, उससे जुड़ी हुई है, या कंपनी उसका कुछ अलग ही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रही है। सो हम ये ऑलरेडी सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिट, ये हम इन डिटेल स्टडी करेंगे, विच इज चैप्टर नंबर 6 चैप्टर में हम ये इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो अब तक आई होप आपको समझा होगा सभी को कि क्या है ये इंपॉर्टेंस, कौन से पॉइंट्स है, क्या होता है इन सारे पॉइंट्स का मतलब। ओके, तो आई होप you are clear, and in case any doubt please get back to me. We'll have an again healthy discussion. Now आप बोलोगे कि मैम ये इतने सारे पॉइंट्स हम लर्न कैसे करें? वेरी सिंपल, नॉट टू वरी, ये वर्ड को ध्यान रखना है, स्पेस LLC. ओके, सो हम देखते हैं कि क्या मतलब है इसका. जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, we'll see over that. Okay, तो 8 पॉइंट्स है इसमें, तो हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट F. फर्स्ट क्या बोलता है? F है फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड सेक्रेटरियल ऑडिट, adhering to the rules and regulations in an organization. Fulfillment of secretarial standards and secretarial audit. Next है, what is next? Administrator. सारे काम ठीक से हो रहे हैं या नहीं, डेली काम ठीक से हो रहे हैं या नहीं, ये उसका काम है, ध्यान रखना. व्हाट इज थर्ड? कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन. सीक्रेसी को मेंटेन करना, खुद ही तक सीमित रखना. सेकेंड, थर्ड. व्हाट इज फोर्थ? एक्सपर्ट गाइड, एडवाइस एंड गाइडेंस. जिस किसी को भी ऑर्गेनाइजेशन में उसकी हेल्प की जरूरत है, ही इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर द हेल्प. Which is what is fifth? Fifth is legal compliance officer. जो भी कंपनी लॉज में रूल्स एंड रेगुलेशंस डिस्कस किए हुए हैं, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन में सही से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इस पे ध्यान देना. What is sixth?
666 link between management and staff. टॉप लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सबके साथ वो कनेक्टेड होता है. ओके. 6th, व्हाट इज 7th? करस्पॉन्डेंट. ओके. करस्पॉन्डेंस, रिप्लाइंग टू एवरीवन, कम्युनिकेटिंग विद एवरीवन, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, करस्पॉन्डेंट. ओके. व्हाट इज 8th? कंडक्टिंग मीटिंग्स. क्लियर? कंडक्टिंग मीटिंग, सारी मीटिंग्स को जो भी ऑर्गेनाइजेशन में उनको कंडक्ट करना है. क्लियर? आई होप आपको ये टॉपिक समझा होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी. आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर भी इन केस आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, प्लीज गेट बैक टू मी, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए. और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स. क्लियर? ओके. Thank you students. We are done today. See you in next session. Okay, chalo. Bye bye.